हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का यह ट्यूटोरियल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज का पार्ट 7 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस ऑफ मस्ट इन रिपोर्टेड स्पीच। डोंट वरी फ्रेंड्स, अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट के आने पर उसे हम कैसे चेंज करेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि किस तरीके से हम मस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच में आने पर जब डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो मस्ट मॉडल वर्ब भी चेंज की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपील, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी इंटरप्शन के पहुंचते रहे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं चेंजेस विद मस्ट। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि मस्ट एक मॉडल वर्ब होती है जिसके साथ कई कंडीशंस जुड़ी हुई होती हैं। मस्ट मॉडल वर्ब जब भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आती है तो वो किसी न किसी कंडीशन को जरूर शो करेगी और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हम इनडायरेक्ट नरेशन में मस्ट को चेंज करेंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, जिसका मतलब होता है नैतिक दायित्व या जिम्मेदारी। अब इस कंडीशन को रिलेट करते हुए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आपके सामने है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। राजू सेड I must pay the fine, यानी राजू ने कहा मुझे जुर्माना भरना होगा। अब आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मस्ट यहां पर जो मॉडल वर्ब है वो मॉरल ऑब्लिगेशन को शो कर रही है, यानी यहां पर नैतिक दायित्व की बात की जा रही है। अब नैतिक दायित्व का आप पता कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, नैतिक दायित्व की जो कंडीशन होती है उसमें ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस काम को करें या ना करें। ठीक है, अब इस सेंटेंस को चलिए पहले बना लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है, राजू सेड दैट ही मस्ट पे द फाइन। यहां पर इस सेंटेंस का मतलब भी सेम ही है, बाकी के सारे चेंजेस एज यूजुअल ही किए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने मस्ट मॉडल वर्ब को एज इट इज लिख दिया है इनडायरेक्ट नरेशन में, यानी कि मस्ट में चेंज नहीं किया गया है, देयर इज नो चेंज। वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई मॉडल वर्ब मस्ट से हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि राजू को जुर्माना भरना चाहिए। ठीक है, तो जब मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है और मस्ट रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम मस्ट को एज इट इज लिख देंगे, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। आइए अब देखते हैं अगली कंडीशन, प्रोहिबिशन और एम्फेटिक एडवाइस। यहां पर प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, यानी कि यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई कार्य जिसे करने की आपको अनुमति नहीं है। इसके अलावा एम्फेटिक एडवाइस का मतलब होता है किसी को जोरदार सलाह देना। ओके, चलिए अब इन कंडीशंस से रिलेटेड देख लेते हैं सेंटेंस। डायरेक्ट नरेशन का आपके सामने है, टीचर सेड टू मी यू मस्ट नॉट बंक द क्लासेस। टीचर ने मुझसे कहा तुम्हें क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। यहां पर बंक का मतलब होता है कि किसी स्टूडेंट के द्वारा स्कूल या कॉलेज से अपने आप ही छुट्टी कर लेना। अब फ्रेंड्स, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में जो मॉडल वर्ब मस्ट आई हुई है उससे हमें पता चल रहा है कि यहां पर प्रोहिबिशन की बात हो रही है, यानी यहां पर टीचर के द्वारा मुझसे यह कहा जा रहा है कि क्लासेस बंक नहीं की जानी चाहिए। चलिए पहले इस सेंटेंस को बदल लेते हैं डायरेक्ट नरेशन में। तो सेंटेंस आपके सामने है, द टीचर टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट बंक द क्लासेस। यहां पर इस सेंटेंस की मीनिंग भी सेम ही है और बाकी के जो भी चेंजेस किए गए हैं रिपोर्टिंग वर्ब में और प्रोनाउंस में वो पहले की तरह ही है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने मस्ट मॉडल वर्ब को चेंज नहीं किया है बल्कि उसे एज इट इज लिख दिया है। वो इसलिए क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए मस्ट से हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर प्रोहिबिशन की बात हो रही है, अर्थात टीचर ने मुझे मना किया है कि क्लास को बंक नहीं किया जाना चाहिए। ऑलराइट, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में मस्ट जब रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे हम चेंज नहीं करते हैं बल्कि एज इट इज लिख देते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं अगली कंडीशन, फ्यूचर नेसेसिटी और कंपल्शन, यानी भविष्य की आवश्यकता और मजबूरी।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट मॉडल वर्ब आएगी तो आपको ये एनालिसिस कर लेना है कि उससे फ्यूचर नेसेसिटी और कंपल्शन शो हो रहा है या नहीं। फिर जो दूसरी कंडीशन आपको देखनी है वो है रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी आपको देखना होगा डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपके सामने है डायरेक्ट नरेशन, ध्यान से देखिए। She says to me, you must complete your project by next Monday, यानी वह मुझसे कहती है तुम्हें अपना प्रोजेक्ट अगले सोमवार तक पूरा करना होगा। अब यहां पर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान दीजिए, मस्ट मॉडल वर्ब के साथ साथ सेंटेंस का यानी कि स्पीच का सेंस क्या निकल रहा है। जी हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, जो कि फ्यूचर का टाइम है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए बाई लगा हुआ है और यहां पर एक प्रकार का कंपल्शन भी है, यानी कि मजबूरी। अब इसके बाद हमें ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब पर। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई है सेज, जो कि प्रेजेंट टेंस की है। आइए सबसे पहले इस डायरेक्ट नरेशन को बना लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सेंटेंस है, शी टेल्स मी दैट आई शैल हैव टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय द फॉलोइंग मंडे, यानी वह मुझसे कहती है कि मुझे अगले सोमवार तक अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा या फिर करना ही पड़ेगा। अब यहां पर दोस्तों सेंटेंस की मीनिंग से आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है फ्यूचर नेसेसिटी और कंपल्शन की, यानी यहां पर हमारी मजबूरी है कि अगले आने वाले सोमवार तक मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई मस्ट मॉडल वर्ब को चेंज कर देंगे शैल हैव टू में। लेकिन यहां पर एक शर्त और होगी, वो ये कि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग डायलॉग में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तो हमें मस्ट मॉडल वर्ब को चेंज करना होगा शैल हैव टू और विल हैव टू में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे हैं, हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब सेज आई हुई थी, इसीलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई मॉडल वर्ब मस्ट को चेंज कर दिया है यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में शैल हैव टू में। आई होप फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ना होकर के पास्ट टेंस में होती है, यहां पर मैंने सेम डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में चेंजेस कर दिए हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने सेज को कट करके यहां पर सेड लिख दिया है, जो कि पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस तरह से जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि अब हम यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में मस्ट मॉडल वर्ब के आने पर शैल हैव टू और विल हैव टू नहीं लगा सकते। इसलिए यहां पर हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में शैल हैव टू को कट कर दिया है और यहां पर लगा दिया है शुड हैव टू। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब भी डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो आपको मस्ट मॉडल वर्ब के स्थान पर लगाना होगा वुड हैव टू और शुड हैव टू को, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए जाएंगे। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में आई हुई होगी तो आपको मस्ट को हटा करके लगाना होगा विल हैव टू और शैल हैव टू को। आशा करती हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, जब भी आप देखेंगे कि मस्ट मॉडल वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई है और वहां पर कंडीशन शो हो रही है फ्यूचर नेसेसिटी और कंपल्शन की, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब पर जरूर ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस की है तो आपको मस्ट हटा करके लगा देना है विल हैव टू और शैल हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, वेरी सिंपल, तो आपको मस्ट को हटा करके लगा देना है वुड हैव टू और शुड हैव टू को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन, जो कि है इमीडिएट नेसेसिटी और कंपल्शन। इसका मतलब है तत्काल की आवश्यकता या फिर कोई मजबूरी। ठीक है, अब यहां पर भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है, सेम वही है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आई हुई है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं सेंटेंस से। तो सेंटेंस आपके सामने है डायरेक्ट नरेशन का। माई अंकल सेज आई मस्ट गो टू ऑफिस नाउ। इसका मतलब है मेरे अंकल कहते हैं मुझे अभी ऑफिस जाना है। अब इस सेंटेंस के साउंड से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर इमीडिएट एक्शन की बात हो रही है, यानी यहाँ पर मजबूरी दिखाई जा रही है कि तुरंत के तुरंत ऑफिस जाना है। ठीक है, और यहां पर आप रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेज आया हुआ है, यानी कि यहां पर प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब आई हुई है। आइए पहले इसे बना लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, माई अंकल सेज दैट
ही हैज टू गो टू ऑफिस देन। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन में बाकी के जो चेंजेस किए गए हैं वो पहले की तरह ही हैं। आपको ध्यान देना है मस्ट मॉडल वर्ब पर। हमने यहाँ पर क्या किया है, मस्ट मॉडल वर्ब को चेंज कर दिया है हैज टू में। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आई हुई थी प्रेजेंट टेंस में, जो कि थी सेज। चूंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हमने सेज को यहाँ पर एज इट इज ही उतार लिया है, क्योंकि यही रूल है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है। ये तो थी रिपोर्टिंग वर्ब जो कि आई थी प्रेजेंट टेंस में, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम यहां पर चेंज कर देते हैं और बना देते हैं इसे पास्ट टेंस में, इसलिए मैंने यहां पर देखिए इसी सेम सेंटेंस में सेज को कट कर दिया है और लिख दिया है सेड, जो कि पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब बन गई है। तो अब यहां पर हमें हैज टू की जगह पर लगाना होगा हैड टू। तो इसका मतलब यही है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होगी तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट मॉडल वर्ब के आने पर इनडायरेक्ट नरेशन में उसे चेंज कर देना होगा हैड टू में। इसी तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपको मस्ट मॉडल वर्ब को चेंज करना होगा हैज टू और हैव टू में। ध्यान रहे, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इन्हें लगाना होगा। यहां पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये सारे चेंजेस आप तभी करेंगे जब आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में जो मस्ट मॉडल वर्ब आई है उससे इमीडिएट नेसेसिटी और कंपल्शन शो हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूं आप सभी को यह ट्यूटोरियल जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि है पार्ट 8। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।